हेलो एवरीवन, मैं अभी सागर आपके लिए आया हूँ एक और बेहतरीन सेशन। इस सेशन में हम आज करने वाले हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद की एक्सरसाइज नंबर 2A। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम आज कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 2A में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की घात कितनी हो, 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम क्या समझ गए? द्विघात बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की अधिकतम पावर 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये रहा हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हम देखते हैं a b c, क्या बोलेंगे? जहां a b c a, b, c क्या होते हैं? अचर पद। और x क्या होता है मेरा? x होता है मेरा चर यानी वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। ठीक है ना? अब हम देखते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट। तो और कॉन्सेप्ट में हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि मानते हैं यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब इनके गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है? हमारे पास द्विघात बहुपद क्या दिया है? ax² प्लस bx प्लस c, और इसके शून्य क्या दिए? अल्फा और बीटा। तो इनके गुणांकों और शून्य, गुणांक बेटा क्या हो जाएंगे इसके? a b c, और शून्य क्या हो जाएंगे? अल्फा और बीटा। तो इनके बीच में एक छोटा सा संबंध होता है, उस संबंध को हमको याद करना है। वही हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा। तो पहला संबंध क्या होता है? संबंध नंबर 1 क्या होता है? शून्यकों का योग फल लिखते थे। शून्यकों का योगफल बराबर होता है मेरा था माइनस का x का गुणांक बटे बटा x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हम देखते हैं x² का गुणांक यानी योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक, यहाँ x के गुणांक में कितना लिख रखा है? माइनस की b, और x² का गुणांक कितना है? a। तो ये हो जाएगा मेरा पहला संबंध। दूसरा संबंध मेरा क्या होता है? सेकंड पार्ट मेरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणन बराबर होता है मेरा अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है ना? समझ जाना क्या लिखा है? x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणन, तो शून्यकों हमारे कितना दिया? अल्फा इंटू बीटा। अचर पद मेरा कितना है? लास्ट में कितना है? c। तो c बटे a। ये होता है सेकंड रिलेशन बिटवीन कितना मेरा? गुणांकों और कोएफिशिएंट ऑन मोल्स यानी शून्यकों के बीच में। पहला क्या मिला मेरे को? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिला? प्लस की c अपॉन a। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। देखो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या होता है? यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, सिर्फ आपको क्या पता हो? शून्य पता हो, अल्फा और बीटा, तो हमारे बहुपद क्या हो जाएगा? तब
हमको शून्य क्या दिए, अल्फा और बीटा। सिर्फ आपको शून्य ज्ञात हो तब हमारा बहुपद क्या होता है, द्विघात। तब हम लिखेंगे बेटा तब द्विघात, शोर नहीं, तब हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा मेरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब मेरा इस कंडीशन में द्विघात बहुपद लिखते हैं एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A। और ये एक्सरसाइज हमारी डॉक्टर मनोहरी बुक से रहने वाली है। तो पहली एक्सरसाइज का पहला प्रश्न हमारा क्या रखा है, कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या रखा है, पहले पॉइंट का पहला प्रश्न हमारा दे रखा है कि बहुपद हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस की 8। हमको इसमें क्या निकालना है, बहुपद के शून्यक और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं शून्यक। तो हमको क्या दिया बहुपद में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस की 8, ये बहुपद दिया है। इसको हमने एक बार और लिखा। इस द्विघात बहुपद को बेटा गुणनखंड यानी फैक्टराइज करना आप लोगों ने शायद 9th क्लास में सीखा होगा। तो क्या कहता है हमारा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले हम देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। इस 1 का हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में। इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट पद में करेंगे। तो कांस्टेंट पद में हम मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिलेगा, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करके कितना मिलता है, 8 यानी 8 ही मिलता है। तो मल्टीप्लाई करके 8 और माइनस करके x के कोफिशिएंट कितना दिया है, 2। तो मल्टीप्लाई करके 8 और माइनस करके 2। ऐसी दो संख्याएं बताओ जो मल्टीप्लाई करने पर कितना दें, 8 और माइनस करने पर 2। तो दो संख्या बेटा क्या होती है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 कितना होता है, 4 माइनस 2 यानी 4 दूनी 8 और माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो यही मेरी संख्या हो जाएंगी। सबसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x, अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2x और माइनस की 8। इन दोनों में से कॉमन लेके क्या लिखेंगे, x माइनस 4। इससे कॉमन लेंगे कितना मिलेगा 2, x माइनस 4। जब निकालेंगे तो x माइनस 4 और अगला कितना मिल जाएगा x प्लस 2। शून्यकों के लिए लिखेंगे, शून्यकों के लिए जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर कितना मिल जाएगा 4। फिर जब हम करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस की 2, x इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस की 2। यही मेरे क्या निकल गया शून्य। तो शून्यकों के योग लिखेंगे तो हमको अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 और बीटा की वैल्यू कितना मिल जाएगी मेरे को माइनस की 2। ये मेरे दो शून्य निकल आए। और हमको द्विघात बहुपद क्या दिया था, द्विघात बहुपद हमको दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस की 8 कितना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको बेटा हम द्विघात बहुपद, एक जनरल रूप हमने आपको बताया था, द्विघात बहुपद का जनरल रूप होता है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे। यानी क्या करेंगे, तुलना करने पर बेटा हमको ए का वैल्यू कितना मिलेगा 1 और बी का वैल्यू कितना मिलेगा माइनस का 2 एंड सी का वैल्यू कितना मिलेगा 8। इतना काम हम कर लेंगे। हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे अल्फा और ये मेरा जाएगा बीटा। फिर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना निकला 1 और बी का वैल्यू माइनस की 2 और सी का वैल्यू 8। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने पहला फॉर्मूला क्या लिखा था माइनस की v अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस की v अपॉन ए। ये दोनों इक्वल आना चाहिए तो हमारी सत्यता की जांच सही कहलाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस का 2, ए का वैल्यू कितना है 1। तो 4 प्लस माइनस का 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2, घटाने पे कितना मिलेगा 2 इक्वल टू 2। एक तो मेरे को
इक्वल आ गई, ठीक है ना, एक हमारा इक्वल आया, यहाँ तक मेरा सही है। सेकंड हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। सेकंड जांच क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, हमने अभी जस्ट आपको एक छोटा सा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बताया था, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी माइनस की 2 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, इधर कितना है 1, कितना दिया आपको 1, कितना दिया 1, या सी का वैल्यू भी माइनस की 8 आएगा, ठीक है ना, माइनस की 8 आएगा। मल्टीप्लाई करता है माइनस की 8 इज इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस की 8। ये भी दोनों क्या आ गए सेम। तो मेरी यही क्या होगी सत्यता की जांच। और ये कौन क्वेश्चन का बड़ा आंसर क्या हुआ, लास्ट तक यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पहले प्रश्न का सेकंड पॉइंट हमारा दिया है 4s² माइनस 4s और प्लस की कितना दिया प्लस की 1। ये क्वेश्चन हमको दिया है। अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हमने बताया इसका मल्टीप्लाई करो लास्ट में, 4 एकम 4, मल्टीप्लाई करके भी 4, इधर प्लस का साइन है तो प्लस के भी करके कितना लाना है 4, मल्टीप्लाई करके भी 4 और जोड़कर भी 4। ऐसी दो संख्या हमको क्या मिलेंगी 4s² माइनस 2 प्लस 2, यानी 2 दूना 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो भी 4 ही मिलेगा s प्लस 4 s² माइनस 2s माइनस 2s, ये s बना ठीक है ना, 5वां समझना s और s और प्लस की 1। इनमें से कॉमन कितना आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है 2s, तो 2s और माइनस 1, इधर से मान पर कॉमन लेंगे कितना मिलेगा 2s माइनस 1, इधर छोटा कॉमन लेंगे कितना मिलेगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। जो बच्चा के देखो हटा देते निकलो बाहर, हट यहां से जल्दी हटो, ना हटो मम्मी मम्मी यहां से सर मार दी है कल स्कूल जाएंगे तो करे जय पकड़ ले बना काम करने दे लो, जुबेल पे गिर हटा जाएगी सर बहुत मारेंगे ना तुमको, जब प्लाई लगा दियो, जब प्लाई लगा दियो, जब प्लाई लगा दियो, जुबेल पे तक कुंडी खटखटा रहा है, ऐसे लगेगी इतना दबा लगाओ, इतना दबा लगाओ, इतना दबाओ और दबाओ, ऐसे ना है इतना दबाएगी, इतना मतलब वो कुंडा इतना दबा तो लगा लो ये, हाँ पलंग वाले थे, पलंग वाले थे, हाँ उतनी हल्की सी उतनी दबा दे लग गई, हाँ ये हमारा क्या होगा गुणनखंड। अब इसके हम क्या निकालते हैं शून्य, तो शून्य का हमारे क्या हो जाएगा देखिए, शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए निकालेंगे। शून्य के मेरे क्या हो जाएंगे जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 बराबर सॉरी कितना मिलेगा 1, s की वैल्यू कितनी निकली 1/2, इधर भी लिखेंगे तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर भी पक्षांतर करेंगे तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, कितना निकला 1/2। अब हमको क्या मिल गया, दो शून्य मिल गए, दोनों शून्य को कंपैरिजन करके हम अल्फा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/2। अब ऐसे से कंपैरिजन करके हमको क्या निकालेंगे सत्यता की जांच। थोड़ी सी सत्यता की जांच बस शॉर्ट कर लेते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हमारी क्या कहती है पहली, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस की बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 माइनस की बी का वैल्यू हमारा कहाँ होता है ध्यान से देखना, बी होता है ए बी सी, लेकिन कब जब घाते भी एक अवरोही क्रम में लगी हूं यानी घटते हुए क्रम में, तो बी का वैल्यू कितना दिया माइनस की 4 और ए का वैल्यू कितना दिया अभी 4।
एलसीएम लेंगे 2, एलसीएम आएगा नहीं, हर समान है, इधर भी प्लस प्लस 4/4 कटेगा एक बार, कटेगा एक बार, 1 इक्वल टू 1, ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। सेकंड कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू कितना दिया 4, 1/4 बराबर कितना है 1/4। आई होप आपको समझ में आया हो, और प्रश्न अगर समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ये वीडियो उस प्रत्येक छात्र तक शेयर करें जो 10th क्लास में है और बोर्ड एग्जाम में खासकर मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, 6x² माइनस की 3 और माइनस की 7x कितना दिया, 6x² माइनस की 3 माइनस की 7x। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई क्या होता है, 6x², पहले x का कोएफिशिएंट फिर विदाउट x का कोएफिशिएंट, ये हमारे इस क्रम में क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चंस को हल करना इजी हो गया, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 6 या 18 और माइनस करके 7, ऐसे दो नंबर बताओ बेटा, जो ऐसे दो नंबर बताओ 6 या 18 माइनस करके 7, नहीं गुणा करके 18 और माइनस करने पर 2, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना, ठीक है ना। तुमको क्या मिलेगा 6x² और माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 7, ये मेरा सी हो जाएगा। 6x² माइनस की 9x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस की 3, इनमें से कौन आएगा 3x, तो 2x माइनस 3 का बच जाएगा 3 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कितना लेंगे 1, तो 2x माइनस की 3 कितना मिलेगा 2x माइनस की 3 और 3x माइनस की 3x प्लस की 1, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। शून्य के लिए निकालेंगे, शून्य क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेटों को हम 0 के बराबर करेंगे, तो जब 2x प्लस माइनस दिया है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, और जब करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस की 1, तो x इक्वल टू माइनस की 1/3, माइनस की 1/3, ये मेरे हो गए इस बहुपद के शून्य। हमको क्या मिला, अल्फा बराबर मेरा 3/2 एंड बीटा बराबर हमको कितना मिला माइनस की 1/3। अब हम क्या निकालेंगे इसके सत्यता की जांच, चलो करो सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस की बी अपॉन ए, शायद आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है ना, माइनस की बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस माइनस की 1/3 इक्वल टू माइनस की बी कितना दिया है, कितना दिया माइनस की 7, ए का वैल्यू कितना दिया है 6, कितना दिया 6, मल्टीप्लाई हट करें बेटा इन दोनों वैल्यू कितना आएगा 6, इधर जाओ 3 का 9 माइनस की 2 इक्वल टू माइनस प्लस, तो 7/6 घटाएंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6, ये हमारा इक्वल आ गया, ठीक है ना। सेकंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई माइनस की 1/3 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया माइनस का 3, ए का वैल्यू कितना दिया 6, काटो 3 से 3 गया माइनस की 1/2, इसे भी काटो 3 का 3, 3 दूनी 6 माइनस की 1/2, ये भी मेरी क्वेश्चन राइट आ गया, ये भी सत्यता की जांच हो गया, यानी प्रश्न सही है, ठीक है ना। आइयो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कह रहा है कि निम्न बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। कुछ क्वेश्चन उसमें हम स्किप कर देंगे जो इजी लगेंगे और बाकी क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है, हमारा पहला पार्ट कि 4u² और प्लस की 8u, 4u² प्लस की 8u। अब इस क्वेश्चन के हमको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, फिर सत्यता की जांच। तो गुणनखंड बेटा हम कैसे करेंगे, ध्यान दो, गुणनखंड करने के लिए हमारे पास तीसरा पद इसमें है ही नहीं, तो नहीं है कोई बात नहीं, इसमें हम देखते हैं कितना कॉमन मेरा आ रहा है 4u,
4 चला गया, u चला गया, कितना बचा u, 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है ना। अब हम करेंगे यही मेरा क्या हो जाएगा इस बहुपद के गुणनफल। तो शून्य को के लिए लिखेंगे, शून्य को के लिखने पर हम करेंगे जब 4u बराबर कितना 0, तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, क्योंकि 4 बटे में 0। जब हम लिखेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू माइनस की 2, तो हमको यहाँ पर कितना मिला अल्फा बराबर 0 एंड बीटा बराबर कितना मिला माइनस की 2, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस की 2। सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हमारी क्या कहती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के लिए कोण के, माइनस के अल्फा कितना दिया 0 प्लस सॉरी माइनस दिया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना दिया है बी, ए बी सी, सी कोई कांस्टेंट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, माइनस की बी की जगह कितना माइनस की 1, ए की वैल्यू कितना है 4, माइनस की 2 भाग दे 2 कितनी हो जाएगा 2 बार माइनस की 2, ऐसा के बराबर सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या कहता है, अल्फा हमारा बीटा इंटू कहता है सी अपॉन ए, सी का अल्फा की वैल्यू कितना दिया 0 इंटू इसकी माइनस की 2, सी कांस्टेंट पद होता है, कांस्टेंट पद दिया नहीं दिया है नहीं दिया हो कांस्टेंट पद कितना होता है 0 बटे में कितना आएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0, सब भी कितना मिलेगा 0, ये क्वेश्चन भी मेरा क्या होगा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, इन क्वेश्चनों को आप कॉपी पे नोट करते रहना, XYZ कोई सा प्रश्न आपको ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न नोट कर सकते हैं या प्रश्न का नंबर डाल सकते हैं, उस प्रश्न को हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में सॉल्व कराने का, ठीक है ना। इस सीरीज में हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, थर्ड प्रश्न हमारा क्या कहता है, यदि बहुपद क्या दिया है, यदि बहुपद 2x² प्लस की 3x और प्लस की लैम्डा क्या दिया है लैम्डा का एक शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान होगा, आपको बहुपद दिया गया है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा और इसका एक शून्य कितना दिया है माइनस की सॉरी प्लस की 1/2, तो लैम्डा का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए आपको बहुपद दिया हो, बहुपद कितना दिया है, बहुपद लिखेंगे 2x² प्लस की 3x और प्लस की लैम्डा और शून्य क्या दिया आपको, शून्य हमको दिया 1/2। जब भी हमको कोई भी बहुपद दिया हो उस बहुपद में k लैम्डा m p कुछ की भी मान XYZ किसी का मान निकलवा जाए और एक शून्य दिया हो तो उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो आपको शून्य दिया है वही आप वेरिएबल की जगह पुट कर दीजिए। तो वेरिएबल में क्या है इसमें बहुपद में x क्या दिया है x, x इज इक्वल टू 1/2 बहुपद में रखने पर x इज इक्वल टू 1/2 बहुपद में रखने पर, और आप जानते हैं ये बहुपद का क्या है शून्य, तो शून्य क्या होता है, शून्य हमने पहले ही बताया है, शून्य क्या होता है एक ऐसा वैल्यू जो पूरे बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या बना दे 0 यानी शून्य बना दे, वही क्या कहलाता है शून्य। तो जैसे हम पुट करेंगे कितना मिलेगा 2 x इज पुट करेंगे 1/2 का वर्ग प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, जैसे वर्ग करोगे 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 3 प्लस की लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 से घटा 2 बार 1/2 प्लस 3/2 और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, हर सेम है वो जोड़ लेंगे तब 4/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 से काटेंगे 2 तो 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा का मान निकालेंगे तो 2 का अच्छा लगाएंगे कितना मिलेगा माइनस का, यही क्या हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकलाएगी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस की 2, ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर डन। इस सीरीज में हम देखते अपना थर्ड प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बहुपद x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको बहुपद क्या दिया बेटा, देखते हैं आपको बहुपद दिया गया है x² माइनस 4√3 प्लस 3 सॉरी x² माइनस 4√3x और प्लस की 3, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। इस बहुपद में दिया गया है, इस बहुपद को बेटा वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अब निकाल लेंगे। उससे पहले आप इस पूरे बहुपद को
द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से आप इसको कंपेरिजेशन कराएंगे। कंपेरिजेशन कराने पर ए का वैल्यू कितना निकलेगा, एक, बी का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस की 4/3 एंड सी का वैल्यू कितना निकलेगा 3, कितना निकलेगा 3। नेक्स्ट छोटा सा हमने फॉर्मूला बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस की बी अपॉन ए, माइनस की बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस की बी, बी का वैल्यू कितना दिया है माइनस की 4/3, ए का वैल्यू कितना 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस प्लस 4/3। सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, हमने बताया था आपको क्या, सी बटे अल्फा इंटू बीटा करेंगे, सी का वैल्यू कितना 3, ए का वैल्यू 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकलेगा 3, मिलेगा 3। अब हमको वैल्यू किसकी पूछी थी, हमको वैल्यू पूछी थी बेटा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और माइनस की अल्फा इंटू बीटा। आपने अभी निकाला अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, आपने निकाला अभी 4/3 माइनस अल्फा इंटू बीटा आपने क्या निकाला 3, कितना निकाला 3। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर। डन। आपको बेहतरीन तरीके से आपको शायद समझ में आ रहे होंगे प्रश्न, और समझ में आ रहे हैं तो प्रश्न बड़ा सेशन को लाइक करते हैं और शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना, जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो पड़े आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और अपनी तैयारी को बेहतरीन लगाएं। डन। डन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ये बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 शून्य p और q हो तो p² प्लस q² का मान होगा। ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त शानदार जवाब। इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे, और ये प्रश्न कोटा आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 90 से 100% रहेगी। तो बहुपद क्या दिया है 2x² माइनस की 7x प्लस 3। तो सबसे पहले कंपेरिजन करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इसे तुलना करेंगे तो a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू माइनस की 7 एंड c का वैल्यू 3। तो हमको शून्य क्या दिए p और q। अभी तक हमको क्या लेते थे अल्फा इंटू बीटा। इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको फंसाया गया है, थोड़ा सा मेकअप किया गया है। अल्फा बीटा दिया क्या दिया सिर्फ p और q। इस मेकअप को बेटा आपको हटाना है, तो मेकअप कैसे हटेगा, तो p प्लस q यानी अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या मिलेगा आपको p प्लस q बराबर सेम फॉर्मूला रहेगा माइनस की b अपॉन p प्लस q इज इक्वल टू माइनस की b की वैल्यू कितना दिया माइनस की 7 एंड a का वैल्यू कितना दिया 2। तो p प्लस q हमको कितना निकलेगा 7/2, कितना निकलेगा 7/2। लास्ट हमने बताया था p इंटू q यानी अल्फा इंटू b बराबर क्या बताया था c अपॉन p इंटू q। c का वैल्यू कितना दिया 3, a का वैल्यू कितना दिया 2। तो p इंटू q बराबर कितना आ गया 3/2। जिसका वैल्यू को पूछा गया मान किसका निकला हमको p² प्लस q²। आपको p का वैल्यू पता है नहीं, q का वैल्यू पता है नहीं, लेकिन हमको पता क्या है p प्लस q पता है और p इंटू q पता है। तुमने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग और माइनस की 2 अल्फा बीटा, माइनस की 2 अल्फा बीटा। वही अल्फा बीटा की जगह आपको सिर्फ क्या रखना है p इंटू q, p प्लस q का होल वर्ग और माइनस की 2 p इंटू होल वर्ग बोलेंगे a p² प्लस q² प्लस की 2pq माइनस की 2pq आपसे कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा p² प्लस q²। ये निकल आएगा, इसके इक्वल कर दो p प्लस q कितना दिया 7/2 का होल वर्ग माइनस सॉरी p इंटू q कितना दिया 3/2। तो चलो बड़ा 49/4 तो माइनस की 3 यहाँ बनाएंगे एलसीएम 4 तो 49 सेकंड 49 4 दिया माइनस करेंगे 7/4। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर 6। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या रखा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m इंटू m और n
तो m बटे n प्लस n बटे m का मान होगा। इस प्रश्न में भी थोड़ा सा मेकअप दिया है, इस मेकअप को आपको धुलना है। मेकअप को धुलेंगे कैसे? बस अल्फा की जगह आपको m दिया है, बीटा की जगह n, सेम एज इट इज प्रश्न ही करना है। बहुपद हमको लिखेंगे पहले 3m स्क्वायर प्लस की 11x और माइनस की 4। कंपेरिजन करने पर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से तुलना करेंगे। ए का वैल्यू 3 एंड बी का वैल्यू 11 एंड सी का वैल्यू माइनस की 4। कितना मिलेगा? माइनस की 4। आपको क्या मिलेगा? माइनस की 4। आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको, निकालना क्या है? m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n क्या मिलेगा? माइनस की b अपॉन a, m प्लस माइनस की b कितना? 11 बटे 3, 11 बटे 3। और आपको क्या निकालना है? नीचे निकाल चलो, m इंटू n, सी बटे ए, m इंटू n, सी का वैल्यू कितना है? माइनस की, ए का वैल्यू कितना है? 3। अब आपको क्या निकालना है? वैल्यू m बटे n, m बटे n प्लस n बटे n, इसका वैल्यू निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे वैल्यू? आप देखना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे हमने शायद इसका फॉर्मूला राफ्ट आपको लिखाया हुआ, लेकिन हम आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? m लग जाएगा तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। और अभी इसका हमने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया। क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बताया मैंने? भी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा की जगह mn आएगा, mn का होल वर्ग माइनस की 2mn बटे क्या मिल जाएगा? डन। m प्लस n का वैल्यू को पता है कितना दिया है? माइनस की 11 बटे 3 का होल वर्ग और माइनस की 2। mn का वैल्यू कितना दिया है? माइनस की 4 बटे 3, इधर भी माइनस की 4 बटे 3। संख्या को सॉल्व करेंगे, वर्क करेंगे 11 और माइनस की संख्या का वर्क करने पर क्या मिलेगा? पॉजिटिव, माइनस का चिन्ह हट जाता है। जैसे हम वर्क करेंगे कितना मिलेगा? 1 बटे 121, 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे 3, नीचे माइनस की 3 बटे 4, 4 बटे 11। इन दोनों का कितना आएगा? कितना आएगा? इसका हो जाएगा एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे 121 प्लस इसका जाएगा 3 बार, कितनी बार? 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24 बटे माइनस की 4 बटे 3। आप लोग बटा इसको जोड़ लेंगे, कितना मिलेगा हमको? इसे काट पहले 3 बार कर जाएगा, जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 5 4 यानी 145। कितना मिलेगा? ये यहाँ पे एक बार काटा, ये ऊपर गया वहीं नीचे आ जाएगा, 4 दिया 12, माइनस की 12 मतलब माइनस की 145 बटे 12। आई होप यही इस प्रश्न का आंसर। आई होप आप लोगों को शायद ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास शायद बुक हो, अच्छी बात है, ना हो तो फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस की 3, एक्स स्क्वायर माइनस की 3 कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता की जांच। तो जो हमने प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट कराया था उससे आप कंपैरिजन करा के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। डन। अगर आपको फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में फिल कर सकते हैं और हम उसका प्रश्न बता अगली वीडियो में डिटेल से बता, ठीक है ना। ओके, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका रहता है बहुपद 48x प्लस 2x माइनस की x स्क्वायर के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे प्रश्न हम आपको करा भी चुके, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मेकअप दिया है, उसी मेकअप को आपको बस हटाना है। मेकअप हटेगा कैसे बेटा? देखिए 48x माइनस की 2x और माइनस की x स्क्वायर, यहाँ माइनस में प्लस दिया है, बस आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर पीछे दिया गया, आपको एक्स स्क्वायर आगे लाना है। एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस की एक्स स्क्वायर और प्लस की 2x स्क्वायर और प्लस की 48। जब भी आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में माइनस दिखाई दे तो आप उसके गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। उससे पहले आप माइनस कॉमन लेंगे, कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर और माइनस की 2x और माइनस की 48। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो सभी वाले अंतर के चिन्ह बदल गए। जैसे ही बदलेंगे आप उसका गुणनखंड कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कितना? 1, तो गुणा करके 48 और घटाने पर 2। ऐसे दो संख्या नंबर बताओ जो गुणा करने पर 48 दे और माइनस करने पर 2, तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे मेरे? 8 से
48 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस की 8x और प्लस की 6x और माइनस की 48 छोटा लिख देंगे x कॉमन लो x माइनस की 8 इधर से कितना लेंगे 6 x माइनस की 8 x माइनस की 8 और x प्लस की 6 ये वाला मान सारा अलग अलग इसमें जैसे ये वाला मान अंदर जाएगा कितना मिलेगा 8 माइनस की x और x प्लस की 6 अब आप क्या निकालोगे उसकी शून्य शून्य को शून्य निकालोगे तो आप करोगे जब 8 माइनस की x इक्वल टू 0 पश्चिम में करोगे तो x इक्वल टू 8 फिर आप करोगे x प्लस 6 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस की 6 अल्फा की वैल्यू 8 एंड बीटा की वैल्यू माइनस की 6 सत्यता की जांच करो सत्यता की जांच सत्यता की जांच में पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के लिए कौन अल्फा की वैल्यू 8 बीटा की वैल्यू माइनस की 6 बी कितना दिया यहाँ से देखो यहाँ से नहीं देखना है आपको यहाँ से देखना है सॉरी ऐसे भी आपको कहाँ से देखना है यहाँ से देखना है ए बी सी बी का वैल्यू कितना दिया 2 माइनस था आगे तो आगे ए का वैल्यू कितना दिया माइनस की 1 हटाएंगे कितना मिलेगा 2 माइनस माइनस कटेगा कितने बार खत्म ये हमारा बराबर हो गया सेकंड अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए अल्फा की वैल्यू 8 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस की 6 सी की वैल्यू कितने दिया प्लस की 48 सो ये कितने दिया जब माइनस कॉमन ले प्लस की 48 कितना दिया प्लस की 48 सही है ये की वैल्यू कितना दिया माइनस की 1 मल्टीप्लाई कितना मिलेगा माइनस की 48 12 माइनस की 48 ये प्रश्न भी आपके इक्वल आ गया तो आपकी सत्यता की जांच हो गई और आपका प्रश्न एकदम सही हो गया डन डन प्रश्न नंबर 9 आपका क्या रखा है यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का वैल्यू फाइंड कीजिए k का वैल्यू फाइंड कीजिए तो कैसे निकालते हैं हमको जब भी दिया हो k लैम्डा कुछ भी दिया हो और आपको एक बहुपद दिया एक बहुपद का शून्यक दिया हो तो आपको जो शून्यक दिया है वही शून्यक वेरिएबल की जगह पुट कर दीजिए प्लस का 1 कितना दिया वेरिएबल क्या है x इक्वल टू एक बहुपद में रखने पर बहुपद में रखने जैसे ही आप बहुपद में पुट करेंगे एक का वर्ग प्लस 1 और प्लस के इज इक्वल टू 0 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी प्लस के इज इक्वल टू 0 तो 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू माइनस की 2 तो के का वैल्यू कितना फाइंड हुआ माइनस की 2 और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 जो आपके बेटा जस्ट स्क्रीन बोर्ड पर है एक तो घात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी हुई संख्याएं हैं तो दो घात बहुपद ज्ञात करना है आपको क्या रखा है शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन तो सबसे पहले प्रश्न में क्या रखा है 1/4 माइनस की 1/4 आपको दे रखा है शून्यकों का गुणन शून्यकों का योग ये कितना 1/4 और हमने क्या मानते रहे शून्य क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 और शून्यकों का गुणन फल कितना दिया है माइनस की 1 और शून्यकों का गुणन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस की 1 इस कंडीशन में हमने आपको क्या बताया था छोटा सा फॉर्मूला तब क्या होता है तो एक घात बहुपद निकालने का छोटा सा फॉर्मूला होता है तो जो बहुत ही इजी है क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यही होता है याद कर लेना बढ़िया सा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ही क्या होता है शून्यकों का योग कितना 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणन कितना दिया माइनस की 1
एक एक्स स्क्वायर माइनस की 1/4x प्लस माइनस माइनस की 1, यही मेरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न बढ़िया से समझ में आया हो। प्रश्न नंबर सेकंड, प्रश्न नंबर थर्ड, इस प्रश्न के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको होमवर्क के तौर पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। डन। और आज के लिए इतना ही। इसकी जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन सभी छात्रों को पढ़ने का मौका मिले